अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये फायर फाइटिंग पंप है, ये उसका कंट्रोल है। तो इसकी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कि ये कंट्रोल किस तरह चलता है। सबसे तो पहले आप ये देख लें, ये मेन ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ से मेन, ठीक है? यहीं से नीचे से ही सप्लाई दी है यहाँ से, और ये जो एक सिंगल ब्रेकर लगाया हुआ है, ये पूरा यहाँ के कंट्रोल कंट्रोल से मुराद ये छोटी जितनी भी तारें होती हैं ना, इसको कंट्रोल कहा जाता है। तो इसका जो कंट्रोल का जो बटन है अपना ब्रेकर ये है, और ये जो है, ये मेन स्विच है, ये छोटी मोटर के लिए, उसका ये कॉन्टैक्टर है। और ये जो 3 कॉन्टैक्टर हैं, ये बड़ी मोटर के। बड़ी मोटर ये जो आपको नज़र आ रही है, ये ये बड़ी मोटर है, इसके लिए ये स्टार डेल्टा के लिए ये 3 कनेक्शन, ऑटोमेटिक स्टार और डेल्टा के लिए ये 3 कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं। और ये टाइमर है, स्टार से डेल्टा को कन्वर्ट करने के लिए। और ये जो कि है छोटी मोटर, छोटा जो पंप होता है उसके लिए है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पंप है, मतलब छोटा प्रेशर कम अगर डाउन हो। और ये गेज मीटर है, और ये 3 प्रेशर स्विच हैं। एक ये इस मोटर के लिए है, और दूसरा ये इस जॉकी मोटर के लिए है, और ये तीसरा जो है ना, ये डीज़ल इंजन के लिए है। अब इसका तरीकाकार क्या होता है, सबसे कम जब हल्का-सा प्रेशर डाउन हो रहा हो, तो ये जो मोटर है उसको कवर करती है, उसको कंट्रोल करती है। और ज़्यादा पानी एकदम से डाउन होना शुरू हो जाए, तो फिर ये दूसरी ये बड़ी मोटर ये चल जाती है, जो जल्दी से ना प्रेशर को कंट्रोल करती है। जैसे आग वगैरह का हादसा हो जाता है, तो पानी ज़्यादा चाहिए हो, तो ये मोटर चल के पानी को कवर करती है, ताकि ज़्यादा नुकसान होने से बच जाए। और कभी ऐसा होता है, हादसा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, जैसे आग वगैरह लगती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, तो उस सूरत में ये जो डीज़ल इंजन है, ये देखें, ये यहाँ समंदर करीब है, उसकी वजह से नमी है। नमी की वजह से देखें इसका हाल भी ख़राब हुआ है, इसको पेंट वगैरह भी करना बाकी है। लेकिन ये डीज़ल जो है ना, ये कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही होती है उसके, फिर ये डीज़ल इंजन चलता है, और जो प्रेशर गेज है, प्रेशर को पूरा करता है, ताकि हमारा जो हादसाती जो मामलात होते हैं, आग लगने की वजह से जो मसला होता है, आग के ऊपर काबू पाने के लिए ये सबसे मतलब इस तरह इसकी सेफ्टी की जाती है। और इसी तरह कंट्रोल के अंदर ये तीनों स्टार डेल्टा ये बड़ी मोटर के लिए है ये। और ये जो कॉन्टैक्टर है ये वाला, ये इस जॉकी मोटर के लिए है। और उसके बाद में ये आपको एक टाइमर ये नज़र आ रहा है, और एक ये जो टाइमर है ये नज़र आ रहा है, ये मल्टी टाइमर इसको कहते हैं, और ये कटआउट लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये क्या करते हैं, और ये एक रिले है। ये तीनों मिलके ना, ये डीज़ल इंजन है, इसको कंट्रोल करते हैं ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ़ करने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो डिटेल है ये मैं आपको बताऊँगा, कि इस तरह आप जो है ना, ये कंट्रोल वगैरह का निज़ाम जो इनके जो कनेक्शन है वो करके काफ़ी सारी चीज़ों में अपना जो सिस्टम है, आप वो अपने काम को अच्छा और आसान बना सकते हैं। ये जो है, ये चार्जर है, ये इसकी जो डीज़ल इंजन की बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए। और उसके बाद में ये 3 स्विच सिलेक्टर हैं, और ये कुछ लाइटें हैं, रन के लिए है, पावर के लिए है, ट्रिप के लिए है। ये रन के लिए, ये ट्रिप, मतलब इसी तरह मतलब कुछ लाइटें लगाई गई हैं। और ये स्विच सिलेक्टर है। अभी यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा होगा, ए से मुराद है ऑटो पे, और यहाँ पे ये जो है हैंड, एच लिखा हुआ है, एच हैंड पे, मतलब अभी ये ऑटो पे रखा हुआ है। अगर हैंड पे चलाना चाहो तो इस साइड पे करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक बंद नहीं करेगा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर ए पे रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरे तीनों जो है ना, डीजल हो गया, बड़ी मोटर होगी, जो की मोटर हो गई, तीनों जो है ना ऑटोमेटिक प्रेशर को कंट्रोल करके ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। प्रेशर डाउन होगा तो ऑटोमेटिक चल जाते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।